आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पहला मैं दे रहा हूं और अगर आप जवाब दे सके तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा। सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो अगर हम कह दें कि इसके अंदर एक हमने स्क्वायर बना दिया, एक समकोण त्रिभुज है ये ABC, यहां पर हमने एक वर्ग बना दिया। ये मान लेते हैं वर्ग हमारा क्या है, BPQRS। BPQRS। अगर हम आपसे कह दें कि आपको इस वर्ग की भुजा बतानी है, क्या बताना है, इस वर्ग की भुजा बता दीजिए कितना होगा। केवल मैंने क्या बताया, एक समकोण त्रिभुज है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इसको, चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C लिख देते हैं, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो हमने इसमें PQRC ये एक वर्ग बनाया है। आपको इस वर्ग की भुजा बतानी है। सभी लोग चूंकि अब एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्लीट हो चुके हो और एग्जाम देने की स्थिति में आ चुके हो और काफी मेहनत भी कर रहे हो, अगर आप लोगों में से किसी के पास इसका जवाब हो तो जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब दीजिए। अगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है तो आपके लिए ये पॉइंट है जो मैं लिखा हूं, कहो तो क्वेश्चन के रूप में भी लिख दूं। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में कोण C = 90 डिग्री, जिसके अंतर्गत एक वर्ग PQRC चित्र के अनुसार बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा होगी। आप ध्यान रखना, ये मिडिल पॉइंट नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मिडिल पॉइंट है, तो ये मिडिल पॉइंट नहीं है। आपको प्रूव कराते हैं। ये सपोज कीजिए x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये भी क्या होगा, x होगा। ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि वर्ग। बहुत क्लियरली समझिएगा, दोबारा गलती आप नहीं करो। वैसे मैं जवाब तो आपको 1 सेकंड में दे सकता हूं, लेकिन पहले समझो 1 सेकंड में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अगर हम इसको थीटा ले लें तो ये भी क्या होगा, ये टोटल B है, ये x है, तो ये कितना होगा बोलो, B - x। आज के बाद कभी गलती मत करना। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूं। बशर्ते जो उड़ने वाले हैं उड़ते रहो, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो पेशेंस रखिए। कई क्वेश्चंस आपके हैं जो आपने भेजे हैं, उसको भी मैंने आज इंक्लूड किए हैं। कि जिनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी मैंने कलेक्ट किया है, तो आज उन क्वेश्चनों को भी हम कराएंगे। टोटल ये है। तो ये बताओ, इस त्रिभुज में आ जाइए, इसमें आइए। त्रिभुज ARQ में tan थीटा बराबर क्या होगा, B - x/x। अरे लंब बटे आधा। जरा इसमें आ जाइए, त्रिभुज PBQ में पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको प्रूफ करा दे रहा हूं। वैसे प्रूफ नहीं कराता तो भी चलता। तो tan थीटा = B - x/x। तो ये बताओ, दोनों tan थीटा ही है।
तो अगर दोनों tan थीटा है तो LHS इक्वल टू किसके है? RHS। तो b माइनस x अपान x इज इक्वल टू x अपान a माइनस x। जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर ab माइनस ax माइनस bx प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो ये x कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी इक्वल टू किसके हो गया? ए बी के। इसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको छिपे हुए हैं, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो x इक्वल टू किसके हो गया? ए बी अपान ए प्लस बी के, ए बी अपान ए प्लस बी के, जिसके अंतर्गत एक वर्ग, मैंने यहाँ चित्र में सब कुछ लिखा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को समझ करके ही जवाब दें, और ये आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। अर्थात अगर किसी समकोण त्रिभुज को इस तरीके से हमने इसमें एक वर्ग बना दें और आपसे कहा जाए कि इस वर्ग की भुजा, कई चीज पूछा जा सकता है, वर्ग का विकर्ण पूछा जा सकता है, वर्ग का विकर्ण पूछा जा सकता है, आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आपसे इस त्रिभुज और इस वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो। मैं इसीलिए कहा कि इसमें 50 क्वेश्चंस इंक्लूडेड। अभी और भी बातें आपके साथ में करता हूं, सुनेंगे तो बात समझ पाएंगे। तो यहां से x इक्वल टू किसके हो गया? ए बी अपान ए प्लस बी। क्वेश्चन लगाइए, एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब आपसे 3 सेकंड में चाहिए हमको। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 3 है और ये 4, इसके अंतर्गत एक वर्ग हमने बना दिया PQR। क्या है? वर्ग DPQR का क्षेत्रफल होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। यहां से इस वर्ग की भुजा पहले निकाली जाए, तो वर्ग की भुजा को अगर x लिखोगे तो 3 गुणे 4 बटे 3 धन 4, तो कितना आ गया आपका? 12 बटे। आपको तो क्षेत्रफल मैंने पूछा है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 149 बटे 49 वर्ग, सॉरी 144 बटे 49 वर्ग। बात सबको समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? अब चलिए एक और बात आपसे पूछते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग बता पाते हैं। चलो नेक्स्ट ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक काम करते हैं, हम स्क्वायर ऐसे बना देते हैं, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, ए बी। चित्र के आधार पर हमने एक स्क्वायर बना दिया। PQRS क्या है? वर्ग। कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर 90 डिग्री तथा चित्र के अनुसार PQRS वर्ग है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात। साठ ले लें और बताइएगा इससे करके, क्योंकि मैंने आज पहले ही दिया है। अब हम आपके क्वेश्चन लेते हैं जो आपने दिए थे, इसको आपको करना है और करके बताना बहुत इजी है। मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, यहां समचतुर्भुज भी बनाया जा रहा है।
वैसे उम्मीद करते हैं आप दे चुके हैं। जैसे अगर हम इसको ए ले लें, ये भी ए ही होगा। ये एंगल हमारा 30 डिग्री दिया, तो आपको पता है ये भी तो ए ही है, क्योंकि क्या है ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज। तो आप ये बताइए यहां वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर यहां से मिला दें तो ये समचतुर्भुज का क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। मतलब आधे का जो क्षेत्रफल होगा उसका गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल। तो आप ये बताइए इस भुजा को निकाल सकते हो। ये एंगल इन्होंने कितना दिया है, 30। कितना दिया है, 30। तो ये बताओ अगर हम इसको कुछ मान लें, मान लेते हैं यम है, ये यन है, और इसको बी ले लेते हैं या कुछ और मान लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए आर एन में साइन 30 बराबर किसके होगा, अरे इसको एच ले लो अपान। साइन 30 कितना होता है, 1/2 एच अपान। तो एच बराबर किसके हो गया, ए बाई। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल तो इतना हो गया। अब जरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, जिनको पूरा आ रहा होगा वो जल्दी से लगा भी दिए होंगे, ऐसा नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसका दो भुजाएं पता है, बीच का कोण पता है। हमें तो लगता है इसकी भी जरूरत नहीं थी, हमने फालतू में लगा दिया। इसकी भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी लग सकता था। 1/2 ए इंटू ए साइन 30 2 से गुणा कर दो। हमें लगता है कि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सूत्र जानते होंगे कि डेल्टा बराबर होता है 1/2 BC ए बी। अरे दो भुजाएं हो और बीच का कोण हो, तो यहां से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर और साइन 30 की वैल्यू ए स्क्वायर बाई। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया, ए स्क्वायर बाई। अब अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रेशियो बताओ भाई। ये वर्ग है और ये मान लेते हैं क्या है, सम। तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, तो कितना आया 2/। इतना तो मैंने लगा के बता दिया। अब आज के बाद आप इस बात को समझिएगा कि अगर कभी भी एक ही आधार पर वर्ग और समचतुर्भुज बनाए जाए और समचतुर्भुज को झुका दिया जाए तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होता है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। इस तरह आपने बताया था कि एक ही आधार पर बने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल क्या होते हैं, वर्ग या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके लिए समांतर रेखा वही होनी चाहिए, तब बराबर होते हैं। जैसे अगर ये पैरेलल लाइन होती, उस कंडीशन में वर्ग और समांतर चतुर्भुज बनता, तब इसके क्षेत्रफल क्या होते, बराबर होते। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी।